कटवा दूंगा। कैसे? बस तुम देखते रहो। अब वो गया उनके घर, घरवाला काम से जा रखा था, घरवाली घर में है। घरवाली को बोला कि तुम्हारा जो आदमी है ना वो नमक का बना हुआ है। नमक का बना हुआ है? हाँ, पता कैसे चलेगा? अरे तुम उसके पैर चाटना ना, उसके पैर चाटना, वो नमक का बना हुआ है। अब उस शंका में आई कि मेरा आदमी नमक का बना हुआ है। और इधर रास्ते में उसका आदमी जब घर आ रहा था तो उसने उस आदमी को कह दिया कि तुम्हारी जो घरवाली है ना वो नागिन है। अरे नहीं हो सकता ऐसा, तो देख लेना, कभी चेक कर लेना। आज रात घरवाला सोया नहीं, घरवाली भी नहीं सोई। 12 बजे रात घरवाली खड़ी हुई, पैरों की तरफ भी चाटने लगी, उतने में आदमी खड़ा हो गया। तो नागिन है, तू नमकीन है। अरे तू नागिन है और तू नमकीन है। उनमें युद्ध करा दिया। तो ऐसे जो युद्ध कराने वाले होते हैं वो नारद नहीं है। नाम बने नहीं, रद बने बेकार। नारद विष्णु का अवतार है, 24 अवतारों में एक अवतार है नारद। नारद ज्योतिषी हैं। अब ज्योतिषी हैं तो उन्होंने उनका हाथ देखा, जगदम्बा का हाथ देखा। और जगदम्बा का जब हाथ देखा तो जगदम्बा ने पहले कह रखा था कि यद भगवान मई पुनर्भवे मंदरास्तदाह, अगर आप मेरा अपमान करेंगे तो देहे त्यक्षे निगम सत्य, तुम्हारे से जो शरीर मिला हुआ है सत्यम स्वात्मन्यस्तम तथे परा, मैं अपना शरीर निकाल दूंगा। अब क्या हुआ कि नारद जी को हाथ दिखाया, कुलस्य वीरिणाम ताता दृश्य चिंताधिकं तसाह शिवावास प्रभावातो महामंगल रूपिणी कुलस्य संप्रदाये च श्रुतिश्च समुन्नते वेदत् सुक्रियां दक्षाः प्रीत्या पुंसावनादिकाः। बहुत सारे। अब जो है तब दक्ष ने नारद ने हाथ देखा, तो जब नारद जी ने हाथ देखा तो नारद जी ने सारी समस्या बता दी, सारी समस्या का समाधान भी बताया, सब चिन्ह बताए कि इसका पति त्रैलोकी का मालिक होगा। राजा दक्ष ने सोचा कि त्रैलोकी का मालिक, और उसका कोई घरबार भी नहीं है, उसका कोई माँ बाप नहीं है, उसके इसके सास ससुर नहीं होंगे, निर्लेप है वो, और कभी दिगंबर भी रहता है, पैगंबर भी रहता है। और बाद में ये कह दिया कि सारे चिन्ह शंकर भगवान को मिलते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। दक्ष जी ने कहा महेशानि नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपां कुरु महादेवी सत्ये सत्य स्वरूपिणी। हे जगदम्बा, आपने मुझे जो बेटी दे रखी है वो भगवान शंकर से उसका विवाह, ऐसा नारद जी ने कहा है। तो उसके बाद नारद से भगवान कह रहे हैं कि नारद जी ने कहा कि भगवान शंकर बगैर तपस्या के नहीं मिलेंगे। तो अश्विनी मासी नंदाया तिथिना वार्चनम भक्तितः गुणोदने सलबणेर हरम नत्वा विनायतम। नंदा तिथि, नंदा भद्रा जया आदि तिथियां होती हैं, और रिक्ता भी होती तिथि। नंदा भद्रा रिक्ता जया आदि तिथियां होती हैं। और कार्तिक चतुर्दशी को उसने खीर चढ़ाई। कार्तिक चतुर्दश्यां मूपे पायसैरपि समाकीर्णे समाराध्या सस्मार परमेश्वरम। मार्गशीर्षे स्थितां अष्टम्यां सतिने सयबोधने पूजयित्वा हरं कीलैर निनायं दिवसां सति। पौषे शुक्लम सप्तम्यां कृतं जागरणं निशे अपूज्यया शिवं प्रातः कृतारान्येन सा सती। पूष के महीने में जल में तपस्या करती थी, रात को जागरण करती थी। और जेठ के महीने में अग्नि जलाती थी, चारों तरफ अग्नि जलाती थी।
और उसमें तपस्या करती थी। इत्थम नंदा व्रतम कृत्स्नम समाप्य सुसमाहिताः दद्यो शिवं सती प्रेम्णा निश्चला भूतनन्नधीः। जैसे नंदा व्रत समाप्त हुआ, एतस्मिन्नन्तरे देवाः मुनयश्चाखिला मुनेः विष्णुमां च पुरस्कृत्य यद्द्रष्टुं सती तपः। सती के तप को देख करके देवता लोग भी, बड़े देवताओं ने प्रार्थना की है, देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की है, हे हरे हे विधे देवा। और ऐसे भगवान को प्रसन्न किया है। ब्रह्मा जी अब भगवान विष्णु के पास गए, क्या कह रहे हैं? इति स्तुतिं हरिर्हा कृता मार्कण्ड शंकरा बभुवावधि प्रश्नो हि विजहास सूतिकृत। शंकर भगवान के पास गए और उन्होंने कहा, ब्रह्मा विष्णु स्तुतो सृष्ट्वा स्त्री गौ संगतो हरौ। हमारे पास सरस्वती है और इनके पास लक्ष्मी है, लेकिन आपके पास तो कोई है ही नहीं। तो उन्होंने कहा, रुद्र कह रहे हैं, निजागमन हेतु हि कथयध्वं सुतस्तवः किमर्था कथायूयं किम कार्यं चेह विद्यते। अरे तुम ये बताओ, तुम्हारे पास स्त्री है, ये तो सही बात है, ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? इति पृष्ठे हरेणाहं सर्वलोक पितामह मुने वोचम महादेव विष्णुना परिचोदिता। हे भगवान, आपका विवाह करना, बहुत दिनों से किसी की शादी नहीं हुई, तो अब क्या करूं? मेरे लायक कोई कन्या? हाँ महाराज है। तो कौन है वो? उन्होंने कहा वो सती है। भगवान कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर सती है और जगदम्बा का अवतार है, न स्वार्थम में प्रतिरती ही, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं आपके लिए, आपके हित के लिए काम कर विवाह कर रहा हूं। सम्यक स्वार्थ विचिंतना तथापि तत्करिष्यामि भवदुक्तम जगद्हितम। मुझे विवाह करने की इच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे विवाह करवाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आपके लिए मैं तेज हूं, परंतु यादृशी कांता, जैसी मुझे चाहिए, गृहीष्यामि यथा पणम, मेरी प्रतिज्ञा है, तच्छरण स्वहरे ब्रह्मन् युक्तमेव वचो मम। हे हरि और हे ब्रह्मा, सुनो, या मैं तेजः समर्था ही, जो मेरे तेज को संभाल सके, जो मेरा पौरुष ग्रहण कर सके, गृहीष् स्यात् विभागशः ताम निदेशय भार्यार्थ योगिनी कामरूपिणी। योगिनी, जब मैं योग करूं तो मेरे साथ योग करे, और जब मैं काम में रहूं तो काम वासना में भी परिपूर्ण हो। योग युक्ते मयि तथा योगिन्येव भविष्यति। जब मैं योग करूं तो योगिनी हो जाए, काम शक्ते मयि तथा कामिन्येव भविष्यति। यमक्षरं वेद विदो निगदन्ति मनीषिणः ज्योतिरूपं शिवं ते च चिन्तयसि सनातनं। त्वं त्वा विष्णुरहं वापि शिवस्य ब्रह्मरूपिणः। तुम या ब्रह्मा कोई भी, तस्मात् जायां प्रादिशं त्वं मत्कर्मणानुगता सदा। लेकिन एक प्रतिज्ञा और है मेरी, तत्राप्येकं पणं नेतुं। पणम, एक प्रतिज्ञा और है, वृणु ब्रह्माश्च मां प्रति। और अविश्वासो मदुक्ते चेत् मया त्यक्ता भविष्यति। अगर उसने मेरा विश्वास नहीं किया,
अगर उसने कभी मुझ पर अविश्वास कर दिया, शंका कर दी, तो मैं उसे छोड़ दूंगा। बोल शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, इति तस्य वचः श्रुत्वा हम च विष्णु रहस्य च, मैं और विष्णु सस्मितं मोदितं मानो भोजं चेति विनम्रकः। हम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और प्रसन्नता में हमने शरणनाथ महेशान मार्गिता यादृशी त्वया निवेदयामि सुप्रीत्या स्त्रियं तादृशी प्रभो। जैसी आपको चाहिए वैसी प्रकट हो। और पति पत्नी दो जिस्म एक जान होते हैं। नारी बनना कोई उत्तम कठिन बात नहीं है, नारी बनना कोई सरल बात नहीं है। नारी घर को घर बना देती है, मालिक के घर को अपना बना देती है, घर वाले का वो घर वाली हो जाती है। मालकिन नहीं है, घर की मालकिन हो जाती है, वो घर वाली हो जाती है। पति के काम जो आए उसी का नाम नारी है। पत्नी बनना आसान है पर निभाना काम भारी है। नजर से जो गिरे अभागन वही है, और पिया जिसको भाए सुहागन वही है। बोले शंकर भगवान की। काशी विश्वनाथ जी महाराज की। सांचे दरबार की जय। अब जो है भगवान शिव ने कहा कि जाओ, तुम जाओ और तैयारी करो। बहुत सुंदर है भगवान। सर्वांग सुंदरो गौरः पंचवक्त्र त्रिलोचनः। भगवान जब एक साथ होते हैं, 5 मुख हैं भगवान के। त्रिलोचना पांचों मुखों में 3-3 नेत्र, 15 नेत्र। चंद्रभाल प्रसन्नात्मा सितिकंठ चतुर्भुज। गला नीला है, नीलकंठ है भगवान। त्रिशूल ब्रह्म करवरा भृग भस्मवास्वरः स्वरधुन्या सलंकार मनोहर। त्रिशूल है हाथ में, और एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में अक्षमाला है, एक हाथ भरत मुद्रा में है, गले में शेष जी हैं। प्रत्यक्षो हरम वीक्ष्य सती से कृत्य प्रभु भवन्ते चरणौ तस्य सुलला जनतानया। महादेव सती के पास बोले सती मैया की। दक्ष नंदिनी प्रीतोस्मि। सती जहां तपस्या कर रही है वहां भगवान चले गए। हे दक्ष पुत्री, मैं प्रसन्न हूँ। व्रतानेन सुव्रते। आप कोई वर मांगो। परम्पर संदासे यत्र भाविमतं भवे। बोलो जो तुमको चाहिए मैं देता हूँ। मनो जानन् अपि तद् भावम् महादेव जगतपते। क्या बोल रही है सती कि आप जानते हैं, आप मन की बात जानते हैं। महादेवो जगतपते जगौ परम प्रणेष्वेते तद्वाक्य श्रवणेच्छया। आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि मेरी इच्छा क्या है। परम ब्रूहि प्रेहति च पुनर्दुतम सती भक्ति वसः संपुर अंतर्यामी सताम गति। भर दो आप अंतर्यामी हैं, आप सबके मन की बात जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आप ऐसे ही नहीं आए हैं, आप दूसरी जगह क्यों नहीं गए। अथ त्रपाम स्वाम संधाय यदा प्राह हरम सती यथेष्टम देहि वरदम वरमित्या निवारक। आप जो भी दो, मेरे मन में क्या है चलो बोलो। सती कह रही है शंकर भगवान। तदा वाक्यास्य वासान मन वेक्ष बृहद्ध्वज। बृहद्ध्वज भगवान शंकर का नाम है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, तो दिव्य दृष्टि से देखा तो वरदान दिया कि भवत्वं मम भार्येति प्राहतां भगवत् सदा। तुम मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। बोल शंकर भगवान की। वो मन की बात जानते हैं। एतत् श्रुत्वा मतस्तस्या साभीष्ट फल भावनम तूष्णी तस्तौ प्रमुदा
परप्याप्य मनोगतम। सत्युवाच, सती ने कहा, देव देव महादेव विवाह विधिना प्रभो पितुर्मे गोचरी कृत्या मां गृहाण जगतपते। इसके लिए आपको मेरे पिता की से सलाह लेनी पड़ेगी। बोल भवानी मैया की अम्बे की जय जय, दुर्गे की जय जय, 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 काल विनाशिनी काली की जय जय, काल विनाशिनी काली की जय जय, अम्बे की जय जय, दुर्गे की जय दुर्गे की जय जय, काल विनाशिनी काली की जय जय, काल विनाशिनी काली की जय जय, अम्बे की जय जय, दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय, दुर्गे की जय जय, काल विनाशिनी काली की जय जय, काल विनाशिनी काली की जय जय, ब्रह्मा की जय, ब्रह्माणी की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, ब्रह्माणी की जय जय, काल विनाशिनी काली की जय जय। अम्बे की जय जय, दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय, दुर्गे की जय जय, काल विनाशिनी काली 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 की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, विष्णु 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 की जय जय, काल विनाशिनी काली की जय जय, काल विनाशिनी काली की जय जय। ब्रह्मा जी नारद जी को इस कथा को सुना रहे हैं कि हे नारद, शिव दर्शन जब हुआ, सरस्वती युतम माम च, मैं और सरस्वती देवर से वीक्ष प्रभु उत्सुक प्रेम बद्ध सत्यां संभुर्वाच। मैं और सरस्वती, शंकर भगवान ने मुझे और सरस्वती को राजा दक्ष के यहाँ भेजा। मैं लग्न पत्रिका लेके गया और शंकर भगवान ने क्या क्या बोला, अहम ब्रह्मा स्वार्थ परः। हे ब्रह्मा जी, अब देखो, जब दो प्रेमी मिलते हैं ना, तो सती ने कह दिया कि मेरे पिताजी से क्या बोला कि पितुर में गोचरी कृत्या मां ग्रहण जगतपते। अगर मुझे आपका पानी ग्रहण आपने करना है तो मेरे पिता से। देखो, ये सती है, प्रार्थना कर रही है, वहीं से बोल रही थी कि चल कैलाश का। नहीं, अपने पिता का, अपने माता का सम्मान, आपको मेरे पिता से लेना मांगना पड़ेगा मेरा हाथ, भले मैंने आपके लिए प्रार्थना की है। तो शंकर भगवान ने ब्रह्मा और ब्रह्माणी को भेजा। अहम ब्रह्मान स्वार्थ परः परिग्रह तदा स्वामित्व स्वार्थी प्रतिभाति ममाधुना। ये ब्रह्मा, मैं तुम्हारे स्वार्थ के लिए विवाह कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम ऐसा करो, वहां कनखल हरिद्वार में लग्न पत्रिका लेके जाओ।
भर्ता भवेति च तथा मुनो ब्रह्मन् मृतो परो मृता मम भार्या भवेत् युक्ता मया तुष्टेन सर्वदा। अरे ब्रह्मा जी मैंने ऐसा बोल दिया उनको कि तुम मेरी भार्या बन जाओ। अच्छा भगवान, अब मैं क्या करूं? तुम जाओ सरस्वती को लेकर के, अकेले मत जाना। सरस्वती वीरिणी को समझाएगी और तुम राजा दक्ष को समझाना। अथा वदत्तदा मासा सती दाक्षायणी तुति पितुर्मे गोचरे कृत्या मां ग्रहाण जगतपते। क्योंकि उसने कहा कि मेरे पिता से मेरा हाथ मांगो। तदप्यंगीकृत ब्रह्मन् तद्भक्तिस्तुष्टिति सागता भवन मातुर अहमामत्रागतो विधि। क्योंकि मैं उसकी भक्ति को देखकर, क्योंकि उसने अचल भक्ति की थी, इसलिए मुझे वहां जाना। तस्मात् त्वं गच्छ भवनं दक्षस्य मम शासनात्। मेरे आदेश से तुम दक्ष के भवन में जाओ, उनके घर जाओ। ताम दक्षो भी यथा कन्या दद्यान मेरम तथा वद। और दक्ष को बोलो कि शंकर भगवान ने तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगा है पानी ग्रहण के लिए। सती वियोग भंगम स्वाध्यायामे तुम तथा करो। अब मेरा सती का जो मोह मुझे हो गया है, जो प्रेम हो गया, अब मैं सती के बगैर नहीं रह सकूंगा। समास्वाचतम दक्षम सर्व विद्या विशारदा। इसलिए तुम दक्ष को तुम समझाना। ब्रह्मोवाच, नारद जी से कह रहे हैं, इत्योदय महादेव सकाशे में प्रजापते सरस्वती विलोक्यासु वियोग अपसगो भव। मैंने और सरस्वती ने जब उनका रूप देखा तो हम भी बड़े खुश हो गए कि दो प्रेमी कितने परेशान रहते हैं। वैवीर्यतां समालिंग्या स्वस्तुतां प्रीतिवर्धिनी धनुर्पत्राय मुदिता प्रासंसुर मुहुर्मुहुः। वीरिणी अपने पुत्री सती को गले से लगा रही है, बहुत चूम रही है, उसका माथा चूम रही है और बड़े प्रेम से जो है उसको बोल रही है कि अब तेरा विवाह होगा, भगवान शंकर से तू ब्याही जाएगी। मां दृष्ट्वा पितरं दक्ष प्रणम्यावनतस्थिरः आसनं च ददौ मह्यं स्वभावाय यदोचितम्। जब मैं वहां गया तो मैंने ऐसा देखा, वीरिणी जो है सती को बैठ रही थी। राजा दक्ष ने जैसे मुझे देखा, आसन दिया, ततो मां सर्वलोकेशं तत्रागमन कारणात्। और जब मैं अचानक गया तो मेरे आगमन का कारण पूछा। दक्ष प्रपंच सक्षिप्रम चिंता विष्णुति हर्षिता। हे महाराज, आप कैसे आए? कोई मेरे से गलती हो गई है क्या? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, दक्ष ने जो पूछा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पुत्र स्नेहा कार्यवशः। हे पुत्र, ब्रह्मा जी के बेटे हैं, अंगूठे हुए हैं, 10 बेटे हुए। 10 नारद, 10वें नारद है। लोककारकः ममाश्रमं समायातो रुष्टस्य तव दर्शनात्। अरे हम जो हैं, हम तुमसे नाराज नहीं हैं, हम तो ऐसे दर्शन के लिए आए। और परम दत्वागतो रुद्रास्तवत् प्रभृति शंकरा त्वत्सुतायां वियोगेन न सर्वलभते जसा। वरदान दे चुके हैं तुम्हारी बेटी सती को, और अब उनको वियोग हो गया है। अब वो चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी मेरा विवाह शंकर भगवान, मेरा विवाह सती से हो जाए। गते नारद दक्षोपि शारदा साधरा सदारत नयोहपि अभवत् पूर्ण कामस्तु पीयूषैरिव पूरितः। अब जब सब हुआ तो भगवान शंकर ने उधर सप्तर्षियों को भेजा लग्न पत्रिका लेकर के, जो सलाह पत्र होता है, जिसको सापट्टा आप कहते हैं। एक सप्ताह पहले भेज दिया राजा दक्ष के यहाँ। राजा दक्ष जो है तैयारी करने लगे, मेरी बेटी का विवाह है। और सुबह लगने सुमुहूर्ते लग्न पत्रिका बनाई, अच्छा मुहूर्त बनाया। समागच्छतु सेतिकिं सदा दास्यामि तनयां भिक्षार्थं संभवे विधि। और उन्होंने जो है सती को जो है भिक्षा में मांगा है कि इत्युवाच समां दक्षस् तस्मात् त्वं मृगवद्वजः शुभे मुहूर्ते तर्वेशः गच्छतामनयस्व च। और कोई अच्छा मुहूर्त बनाएंगे
ये मूर्त बना गया। लग्न पत्रिका लेके जो सप्तर्षि आए थे, 7 ऋषि आए थे, वो उन्होंने सप्तर्षियों ने लग्न पत्रिका बांची और ये बताया कि इतनी बारात आएगी, इतने लोग आएंगे, इतने दिन आएंगे, इतने दिन तक रहेंगे, ऐसा ऐसा भोजन करेंगे, और सब बता दिया कि भोजन में ये चाहिए। और सब मीठा, खट्टा, कसैला, कड़वा, मिर्चा आदि, नमकीन और खट्टा, 6 प्रकार के रस होते हैं। 60 रस। उस 60 रस से एक रस से 6 व्यंजन बनते हैं। तो 6 व्यंजनों से 6 बनते हैं, तो 6 छका 36, इसलिए 3600 व्यंजन बने। और जब बारात चली, सर्वे सुरगणेशार्थम ब्रह्म विष्णु पुरस्सरैः तया तैर्मुनिर्विन्दन् गच्छन् बभूपति शंकरः। सब कैलाश की तरफ चले। और जब कैलाश गए तो सबने तैयारी कर दी। अब जब लोग बारात में आते हैं, बारात में मेहमान चलते हैं, तो अपना सब सूट बूट वही है नहीं, सब अपना अपना सूट बूट, झोला प्लेट वगैरह जो होता है ना, वो सब अपना रेडी करके जो है अपने अपनी धर्मपत्नी के साथ देवराज और ब्रह्मा, विष्णु और देवता और यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि और सब कुबेर आदि, अलकापुरी की सारे देवता सब। अब जो है भगवान शंकर ने देखा कि नंदी कितने बजे जाएगी बारात, महाराज अब जाने वाली है बारात, तो हम तैयार, हमको तैयार कौन करेगा? जी महाराज। हम क्या पहने? इस समय जो है दिगंबर है महाराज, पैगंबर भी रहते हैं और दिगंबर भी रहते हैं, तो महाराज ऐसे तो नहीं चलेगा, कोई कपड़ा कुपड़ा ढकना पड़ेगा शरीर को। तो भगवान जो है, भगवान ने कहा कि क्या कपड़ा क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो, पहले नंदी भृंगी को बुलाओ। जी महाराज। भृंगी बारात कैसी है? महाराज भगवान विष्णु सजे धजे हैं, ब्रह्मा जी नया मुकुट बना रखा है, लक्ष्मी सरस्वती चमक रही है, उनकी सोने की, उनकी साड़ियों में सोने के गोटे लगे हुए, चमचमाती साड़ियां पहनी हुई हैं, बहुत सुंदर कुंडल और माताओं का श्रृंगार। इंद्राणी अपने देवराज के साथ बहुत सुंदर सजी हुई। तो भगवान ने कहा कि अब मेरा श्रृंगार कौन करेगा, मुझे कौन सजाएगा? तो नंदी भृंगी ऐसा करो, संसार में जितने शमशान हैं, उनमें जितने भूत हैं, उनको निमंत्रण दो और ये भी बोलो कि राख लाना। बोलिए शंकर भगवान की। और सारे चले, जितने प्रेत थे सब चले और राख की पुटली लेकर के राख इकट्ठी कर दी। सबसे पहले भगवान शंकर को राख मिली गई, पाउडर। इसका मतलब ये होता है कि हमने मरने के बाद राख हो जाना है। और उसके बाद भगवान को ऊपर से जो है, ऊपर का जो वस्त्र है, ऊपरी वस्त्र, वो बाघ की खाल डाल दी, नीचे हाथी की खाल डाल दी। लेकिन हाथी की खाल बंद नहीं रही है, उस पर जैसे गांठ मारे वो फिर खुल जाए, फिर गांठ मारे फिर खुल जाए। वासुकी को बोला, वासुकी जी महाराज तुम अपने परिवार को बुलाओ, कुटुंब को बुलाओ। अब आए सारे सर्प चले, छोटे छोटों को पकड़ा और छोटे को एक को पकड़ा और वो जो करदनी बनाई, जो करदोर होती है करदनी, उस पे बड़ा उसको, और उसको बोला कि जब गाजे बाजे बजेंगे तो नाचना मत, क्योंकि बाजे बजते हैं तो कोई भी नृत्य करने लगता है, तो गाजे बाजे बजेंगे तो नृत्य मत करना, क्योंकि ये खुल जाएगा। और कमर में भी लगा दिया, बाजूबंद में लगा दिया, इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, और जटाएं जो बिखरी हुई थी उसका एक बांध करके सुंदर जोड़ा बनाया। उसके ऊपर वासुकी ने अपना जो है छत्तर डाल दिया, ये मुकुट हो गया। और अब देखा, भगवान ने देखा कि कैसा लग रहा हूँ, बहुत अच्छे महाराज, लेकिन महाराज आप डरावने लग रहे हैं। तो चंद्रमा को माथे पर रख दो, चंद्रमुखी हो गए भगवान। महाराज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप महाराज आपका जो ऊपर जो सर्प है वो डरावना है। तो बोल गंगा महारानी की। गंगा जी को सिर पर बिठा दिया, भगवान हो गए ठंडे, आप जो है शीतल। मैंने दिमाग ठीक होना चाहिए, दिमाग ठीक है, बोल तुम्हारा दिमाग ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, तो दिमाग सही है। आप तैयार हो गए भगवान, जूड़े बना दिए सर्पों के, कुंडल बना दिए और कुछ जो है नाचने लग गए। आप चली बारात,
बारात हो गई तैयार। नंदी जी महाराज आज रथ का क्या होगा? महाराज रथ तो है नहीं, आप मेरी पीठ में बैठ जाओ। अब जब देखा भगवान विष्णु ने देखा कि बारात, अरे किसने सजाया? भगवान ने ब्रह्मा जी से बोला कि देखो दूल्हा देखो। अब दूल्हा देखा तो ब्रह्मा जी घबरा गए। बोला ऐसा करते कि आगे चलते हैं। आगे बारात और पीछे दूल्हा और दूल्हे के पीछे समस्त जितने संसार के गण सारे प्रेत अब वो नाच रहे हैं। और अब जब बारात चली, गजो व्याघ्र सर्पाश्च, हाथी और बाघ की और सर्प, जटा चंद्र कला तथा चंद्रमा को माथे पर, जगमु सर्वे भूषणत्वं यथा योग्यं शिवेच्छया, जैसे शंकर को चाहिए था। सर्वे सुरगणास्तत्र स्वयं दक्षिण सत्कृताः पार्श्वे श्रेष्ठं च मुनिर्भिः रूपविष्टा यथा क्रमः। तब जो है वीर ने देखा कि ये कौन है? ये है शंकर। ये नहीं, ये शंकर, ये विष्णु। अच्छा हाँ, तो ब्रह्मा गए तो ये है शंकर। नहीं, ये भी नहीं है, ये विष्णु, ये वो है ब्रह्मा है। इंद्र गए, इंद्र भी सुंदर सजे हुए हैं इंद्राणी के साथ। किसी को नहीं, बहुत सारे देवता गए और सारे देवता गए, किसी को नहीं। तो उन्होंने सोचा कि जब बराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब आई बारात। अब जब बारात आई तो जब शिव ने लीला दिखाया तो मदना विचेष्टिताश्च भूतांगानि विलोकयन्, जब भूतों को देखा और प्रेतों को देखा, अहम सत्याद्विज श्रेष्ठ शिव माया विमोहित। और वीरणी के हाथ से थाली गिर गई आरती की। अब सगुन हो गया, बोल शंकर भगवान की। तब जो है दत्त उसने कहा, किसने? लीला शक्ति से कृपा शक्ति ने कहा। भगवान लीला कर रहे हैं। कृपा शक्ति कौन है? सती। लीला कौन है? लीला शक्ति कौन है? शंकर। लीला शक्ति से कृपा शक्ति ने कहा कि क्षमा करो, आप मत करो ये सब। और मुहुर्मुहुर्तात् पश्यामि सरस्वती मुखम् अधेति अभिकारं च प्राप्तवान् अस्मि सोबसः। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने जब कहा, सती ने जब ऐसा बोला कि हे लीला शक्ति अब तुम कृपा करो, तो जब कृपा की तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे प्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। कर्पूर की जैसे गोरे हो गए भगवान और माथे पर चंद्रमा सारा इधर उधर। अब जो है अब भगवान उतरे। अब जब भगवान उतरे तो गाजे बाजे बज रहे हैं। उतार दिया, नंदी से उतार दिया। नंदी से जब उतारा तो सब भूत प्रेतगण नाचने लगे। और जब सब प्रेत नाचने लगे तो जो कमर में बंधा हुआ था, जिसके हाथी की खाल बनी हुई थी, वो भी नाचने लग गया। और शंकर भगवान ने नंदी को बोला, नंदी अरे कपड़ा खुल गया। और नंदी आया करे, तेरे को मना किया था नाचने के लिए। फिर बोला कि ये लो महाराज, बोलो शंकर भगवान की। और उधर से बारात चली। शंकर भगवान की वो चली भोला की बरतियां हुआ। रात को देखो, रात को क्या हुआ? रात को जब ब्रह्मा जी ने सती को देखा, सुंदर सजी हुई दुल्हन, तो देखो बाराती कितने भी अच्छे हों, बाराती कितने सुंदर हों, बाराती कितने सेठ हों, बाराती कितने बड़े घर के हों, लेकिन दूल्हा और दुल्हन से सुंदर उस समय उस दिन कोई नहीं होता। तो दुल्हन इतनी सुंदर थी। अब सुंदर का वर्णन नहीं कर रखा है। सुंदरता की मात खान भवानी। सुंदर का मां का वर्णन मां की सुंदरता का नहीं करते। मां सुंदर है बस।
तो यहाँ रामचरितमानस में कह रखा है कि सुंदरता की माँ खान भवानी। भवानी क्या है? सुंदरता की खान है। जहां खोलते रहो इतनी मतलब फैक्ट्री है सुंदरता। अब ब्रह्मा जी ने देखा रात को, तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ध्यान करना, स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अहमेव ततो दृष्ट्वा दक्षजा च पतिव्रता। जैसे मैंने दक्षजा माने वो सती को देखा, स्मर विष्णु मना वस्त्र दृष्टु कामो भवन मुने। थोड़ा सती का जो है ना नीचे चरण की तरफ वस्त्र उठा, पैर देखे, केवल माँ का केवल पैर देखा, मोहित हो गए ब्रह्मा जी। ततो धूमाकुले नेत्रे, तब मैंने क्या किया, मैं उस विवाह का ब्राह्मण हूँ। ततो धूमाकुले नेत्रे, मैंने क्या किया, जो अग्नि जल रही थी उसमें कुछ ऐसा सामान डाल दिया कि धुआं हो जाए। देखो, नेत्रे महेश परमेश्वर, और शंकर भगवान को धुआं लग गया। हस्ताभ्याम छादयामास बहुलीला कर प्रभु। और मैंने ये नहीं सोचा कि जिसको मैं धुआं लगा रहा हूं धुआं उसी का है। ततो वस्त्रम समुत्क्षिप्य सती वस्त्रमहं मुने अवेक्ष्य किल कामार्थ प्रस्तेनान्तरनात्मना मम रेत प्रचस्कंदः मुहुर्मुहुर् तपस्यामि। हे बेटा, हे नारद, ब्रह्मा जी करेंगे मैं बार बार सती के चेहरे को देख रहा हूं, लेकिन जब जिसका पैर इतना सुंदर है, पैर से थोड़ा साड़ी हली होगी, उसके पायल के ऊपर थोड़ा सा हल्का दृष्टि रखी नारद उसने, ब्रह्मा जी ने, तो मुहुर् ततः तात पश्यामि स्म सती मुखम। मैं बार बार ऐसा देख रहा हूं कि सती का मुख देखना चाह रहा हूं। अर्धेन्द्रिय विकारम च प्राप्तवान न सोवसः। लेकिन जो मैं विमुख हो गया और मुझे कामासक्त हो गया, मैं मम रेत प्रचस्कंदः तदक्षीणाकृतम चतुर्बिंदुमितम भूमो तुषारत संचनियम। और मेरे शरीर से वीर्य की 4 बूंदें गिरी। तपोहम संकितो मौनी तक्षणम विस्मितो मुने आच्छादये स्म तत्तो कश्चित् बुधो नः। और भगवान शंकर भगवान ने कहा कि मैं तद्विहितम पापा कर्म विगीरितम। अरे ब्रह्मा, तुम ब्राह्मण हो या किसके लिए आ रहे हो? ये तुम्हारे पुत्र की पुत्री है। दक्ष नारद जी के, दक्ष जो है नारद के भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और दक्ष की बेटी क्या हुई? पौत्री। विवाहे मम कांताया वस्त्रम दृष्टम नरानराः। तुम मेरी कांता, मेरी धर्मपत्नी के उठे हुए वस्त्रों को देख रहे थे। त्वं शंकरेण तत्कर्मं ज्ञात किंचन त्रैलोक्य न मे ज्ञातं गूढ़ं तस्मात् कथं विधे। अरे त्रिलोक में जो हो रहा है वो सब मुझे दिखाई दे रहा है। तुम सोच रहे हो तुमने धुआं लगाया, धुआं मेरी आंख धुआं में मैंने आंख बंद कर दी। नहीं, मुझे धुआं नहीं लगता। अब देवाहुचु, जब शंकर भगवान क्रोध में आ गए, देव देव महादेवा शरणागत वत्सला ब्राह्मणम रक्ष रक्षेशा कृपां कुरु महेश्वरा। ये ब्राह्मण है, इसको छोड़ दो। जगत पिता महेशत्वं जगन माता सैती मता हरि ब्रह्मादय सर्वे तव दासा सुर प्रभु। आप जगत पिता हैं और ये जगत माता है। अद्भुता अखिल लीलस्तुम तब माया अद्भुता प्रभु तया विमोहितम सर्वं बिना त्वद्भक्तं ईश्वरा। भगवान विष्णु ने कहा, विष्णु नामेति भक्तेना। भगवान से कह रहे हैं, भगवान विष्णु से शंकर भगवान कह रहे हैं, चकंपिरे जना सर्वे देव मुनि मानुषा। हे विष्णु, हे देवताओं, हे मनुष्यों, सुन लो। अहम तेति प्रियो भक्तो इति ऋतः विज्ञप्ति हृदय में मत्वा कृपां कुरु ममोपरि। हे भगवान, विष्णु ने कहा कि भगवान, मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, आप मुझ पर दया करो। तो वो जो रेत कण गिरे थे
वो बादल बने। कौन? सांवर्तक, आवर्तक, पुष्कर और दोन, ये सब इंद्र को दिए, वो बादल है वो। और वो सांवर्तक जो भयानक बादल है ये जब आते हैं तो आवंडर पवंडर तहस नहस करके जाते हैं। और जो गोकुल में जो वर्षा हुई थी वो सांवर्तक नाम का एक ही मेघ था, एक बादल था वो सांवर्तक नाम का, जिसने गोकुल को डुबा दिया। अब रात को विवाह हुआ, सबको जनवासी मिले, सब अपने अपने जनवासी में गए। और जब सब अपने अपने जनवासी में गए तो सबने जो है सती को सखियों ने वरदान दिया, तोरे माथे सुहागन का सिंदूरवा अमर रहे, तोरे माथे गन का सिंदूरवा अमर रहे, तोरे माथे सुहागन का सिंदूरवा अमर रहे, तोरे माथे सुहागन का सिंदूरवा अमर रहे। अखियन के बीच में सोहे कजरवा, 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 आँख के बीच सुहावे सिंदूरवा, आँख के बीच सुहावे सिंदूरवा, अखियन के बीच में सोहे कजरवा, अखियन के बीच में सोहे कजरवा, आँख के बीच सुहावे सिंदूरवा, आँख के बीच सुहावे सिंदूरवा, और तब के फूलों का हार सिंदूरवा अमर रहे, तोरे नाथे सिंदूरवा अमर रहे, तोरे माथे सुहागन का सिंदूरवा अमर रहे।
अमर सुहाग तुम्हार सिंदूरवा अमर रहे। माथे सुहागन का सिंदूरवा अमर रहे। तोरे माथे सुहागन का सिंदूरवा अमर रहे। तोरे माथे सुहागन का सिंदूरवा अमर रहे। तोरे माथे सुहागन का सिंदूरवा अमर रहे। बोलिए जगदम्बा मैया। ऐसे बहुत सारे जो सप्तऋषि पत्नियां हैं, उन्होंने सती मैया को बहुत सारे वरदान दिए। आपके माथे की बिंदिया चमकती रहे, आपके माथे पर सुहाग का सिंदूर चमकता रहे और आप अमर रहें। और आप सभी जो कथा श्रोता हैं, जो जहाँ पर भी जो इसका प्रसाद पाएंगे, आपको यथोचित जो देवी देवता जो भी आपके हैं, आपको प्रसाद मिले, आपको फल मिले। और मैं यही कामना करता हूँ। आज 4 दिवस बीत चुके हैं, 7वें दिन जो है शिव बारात है। अभी सती प्रसंग है, आज बारात को यही रोकते हैं। समय बहुत हो चला है और 6:30 बजे कथा का विराम है। समय से होना बहुत जरूरी है। और आज बारात यही रहेगी, क्योंकि रात को है, ऐसी लौट पौट की बारात नहीं है। ये रात रहने वाली है। भगवान राम की बारात तो 45 दिन तक वहाँ जनकपुरी में रही। और जब 45 दिन कुछ लोग आए गांव के सारे, जो जिन अब भी नहीं जाते बारात, हो गए तुमको अपनी बेटी देनी थी, दो, तो हम अपना नाम ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा बस यही कमी थी, आपका स्वागत नहीं हुआ था, आपका तिलक नहीं हुआ था। आज रात आप यहाँ रहो और कल रात हम आपके चारों बेटों को और चारों बेटियों को आपको देंगे। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, गंगा महारानी की, बद्री विशाल लाल की, हरिद्वार धाम की, कैलाश धाम की। ओम हर 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 महादेव। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय है श्रृंगार, योगी का है
झनकार सुरमा अमर रहे तोरे माथे सुहागन का दुर्वा रहे तोरे माथे सुहागन का दुर्वा अमर रहे अमर सुहाग तुम्हार दुर्वा अमर रहे माथे सुहागन का दुर्वा अमर रहे तोरे माथे सुहागन का दुर्वा अमर रहे तोरे माथे सुहागन का दुर्वा अमर रहे तोरे माथे सुहागन का दुर्वा अमर रहे बोलिए जगदम्बा मैया ऐसे जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं अवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं सुशोभितं करगण्डे माल विराजितं मेघछालङ्ग सुशोभितं करगण्डे माल विराजितं यमकाल पाप विमोचकं यमकाल पाप विमोचकं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं
मृत्युञ्जयं तव पाद कमलनमाम्यहं तव पाद कमलनमाम्यहं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारिणं भयहारिणं भवतारिणं भयहारिणं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं